A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going 3 km per hour in another car applies his brake slowly and stops in 10 seconds. Now, on the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. अब आपको अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है तो व्हाट यू विल नीड इज अ टेबल दैट टेल्स अस टाइम वर्सेस व्हाट इज द वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या थी एट अ गिवन टाइम. ठीक है. जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि वह कौन से टाइम पे कितनी वेलोसिटी है, तब तक हम इसका ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाएंगे. सो फर्स्ट एम शुड बी आवर फर्स्ट एम शुड बी टू फाइंड आउट एट अ गिवन टाइम हमारी वेलोसिटी कितनी है. लेकिन अब वो कैसे फाइंड की जाए? हाउ डू वी फाइंड एग्जैक्टली? क्वेश्चन देख के तो समझने की ट्राई करते हैं, क्या हमें उसमें से पता चलेगा? पहली कार को पहले सिर्फ पहले कार के बारे में सोचते हैं, दूसरी कार के बारे में हम थोड़ी देर के बाद में सोचेंगे. पहले पहली कार का ग्राफ प्लॉट करने का सोचे, फिर दूसरे के बारे में देखते हैं. A driver of a car traveling at a 52 kilometer per hour. So 52 kilometer per hour is what is it? It's your initial velocity, we can say कि एक कार 52 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी. जस्ट अ मिनट, पहले मैं खराश हो रही हूँ, मैं 2 मिनट में आता हूँ, पानी पी के था. ठीक है. तो यहाँ पे आपको एक तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 52 किलोमीटर, ये आपका u हो जाएगा. स्टॉप दे दिया है, मतलब ये आपका फाइनल वेलोसिटी v बन जाता है. 5 सेकंड जो है वो आपका टाइम बन जाता है. ठीक है. अब आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप अपना ग्राफ पेपर निकाल के पहले तो रेडी रखिए, और मैं जितना बोलता हूँ उतना ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लीजिए. आगे का एक्सप्लेनेशन में इसके बाद देता हूँ. व्हाट यू डू इज, आपका ये ग्राफ पेपर है मान लो. यू विल नीड वाई एक्सिस. इस तरीके से मैंने जहाँ पे बनाई है वैसे ही थोड़ा लेफ्ट साइड से वाई एक्सिस बना दीजिए, और नीचे से एक्स एक्सिस. इस तरीके से अपनी एक्सिस से बना लीजिए. ये आपका एक्स एक्स डैश हो जाएगा, ये ऊपर y नीचे y डैश हो जाएगा, और ये बीच वाला पॉइंट जो है वो आपका ओरिजिन O हो जाएगा. इतना लिख कर रेडी रखिए, आगे का एक्सप्लेनेशन में देता हूँ तब तक. जो क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से मान लेते हैं फॉर, ऐसा लिख दो, फॉर ड्राइवर 1, फॉर द फर्स्ट ड्राइवर. तो पहला ड्राइवर है, उसके लिए हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है वो मैं लिखा रहा हूँ. तो पहला मुझे बताया मैंने आपको 52 किलोमीटर पर आवर इज आवर इनिशियल वेलोसिटी, तो u इज इक्वल टू 52 किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिख देता हूँ. इसके आगे मैं मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करूंगा. द रीजन ओवर हियर इज एवरीथिंग अदर देन दिस स्पीड, द टाइम इज गिवन इन सेकंड, और वो बहुत छोटा सा है, तो उसको आवर में कन्वर्ट करने से बेटर है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें. आई विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड. हाउ डू आई कन्वर्ट? तो 52 into 5/18, that's a magical number that converts kilometer per hour into meter per second. Or else you have the another method as well, 52,000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड. इस हिसाब से कन्वर्ट करके कैंसल आउट करके आप निकाल सकते हो. नाउ इफ यू कट, this is 2 9s are, this is 2 2s are 4 and 2 6s are 12. और 9 सेकेंड. हाँ, ओके फाइन. क्या आया, आप अभी क्या बोले? 100 एंड, पर सेकेंड. हाँ 130/9 मीटर पर सेकेंड. यह आपका u बन जाता है. ठीक है. तो इसको साइड में रखिएगा. फिर दूसरा है हमारा फाइनल वेलोसिटी v. तो v इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 0 मीटर पर सेकेंड. एंड टाइम t है, तो t इज इक्वल टू कितना हमें दे रखा है 5 सेकेंड, तो मैं ऐसे 5 लिख देता हूँ.
ये सारी चीजें आपने अगर ग्राफ बुक है तो ग्राफ बुक के वो राइट साइड पे लिखा होगा जहाँ पे लाइंस रूल्ड कर रखी होती है। और अब इसको हम ड्राइवर वन को हम लेके जाएंगे ग्राफ पेपर के ऊपर। चलो, तो लेट अस से ये ग्राफ पेपर पे कैसे लेके जा सकते हैं। ये मेरी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 130 बाई 9 मीटर पर सेकेंड, ये कौन से समय पे हो रहा है, एट विच टाइम दिस, ये वेलोसिटी कौन से टाइम पे होगी उस कार की। कैन आई से ये वाली जो वेलोसिटी है वो टाइम जीरो पे होगी, एट टाइम इक्वल टू जीरो। जब जीरो टाइम होगा तभी आपकी वेलोसिटी यानी कि ड्राइवर वन की वेलोसिटी 130 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड होगी। और जब टाइम इक्वल टू 5 सेकंड हो रहा होगा तभी आपकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो रही होगी। तो जस्ट यही चीज को हम ग्राफ के ऊपर लेके जाएंगे। और 130 अपॉन 9 को भी अगर हम डिवाइड करें तो बेसिकली इन पॉइंट हमें क्या मिलेगा। तो पॉइंट में डेसिमल में क्या आंसर आ रहा है, कोई मुझे सजेस्ट कर सकता है। कैन यू क्विकली कैलकुलेट दिस, 130 अपॉन 9 वो कैलकुलेट करके मुझे बताओ। चलो, काफी टाइम ले लिया डिवाइस डिवीजन में। सर 14.44 और 4। ओके फाइन, 14.44, तो अराउंड 14.4 हम कह सकते हैं। ठीक है, तो 14.4 या 14.5 के आसपास हमें नंबर लेना है ऑन अ वाई एक्सिस। ये कौन सा ग्राफ है याद है ना, इट्स अ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का मतलब होता है आपका ये जो वाई एक्सिस होता है वो वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे एक बार वेलोसिटी ऐसे लिख भी देते हैं, और वेलोसिटी के ब्रैकेट में मीटर पर सेकेंड ऐसा भी लिख दूंगा, और अपने एक्स एक्सिस के नीचे लिख दूंगा टाइम विच इज इन सेकेंड। डू लीव अ स्पेस यहाँ पे टू राइट द नंबर्स। ये जो यहाँ पे है इस जगह पे नंबर्स आएंगे, जैसे ये 1 आएगा या 2 आएगा तो नंबर के लिए जगह छोड़िएगा, ज़्यादा नज़दीक में मत लिखिएगा। 1 2 3 4 5। हमें कहाँ तक जाना है, तो सेकंड वाला 10 सेंटीमीटर 10 सेकंड तक जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे 10 सेकंड तक जाना होगा। आई विल हैव टू राइट इट मोर क्लोजली सो दैट सारे नंबर्स को एक्यूमुलेट कर पाऊँ इसके अंदर। तो आप लोग भी 1 से लेकर 10 तक बना दीजिए ऑन अ टाइम स्केल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट वन 10। क्योंकि सेकंड वाले ड्राइवर का 10 सेकंड तक है इसलिए मैंने 10 तक लिखा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी में, वेलोसिटी में मेरा 14.4 तक जाना है, तो आई वुड सजेस्ट बेटर हम यूज़ कर ले 1 सेंटीमीटर बराबर इक्वल टू 2 ले ले तो मेरे ख्याल से चल जाएगा। ठीक है, तो हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। यहाँ पे 2, फिर 1 सेकेंड, एक वापस 1 सेंटीमीटर के बाद 4, फिर बाद में 1 सेंटीमीटर के बाद 6। ऐसा करते हुए आप ऊपर तक जाओगे। कहाँ तक जाओगे ऊपर, जब आपका 15 आ जाए तब 16 आए वहां तक रुक जाना। नीचे 14 आएगा, 14 के ऊपर 16 आएगा, तो 16 तक जाने का है आपको। एक बार कभी भी ग्राफ में हम है ना बिना स्केल के काम खत्म नहीं करते। यहाँ पे मैं स्केल पहले ऊपर लिख दूंगा, हमने कौन सी स्केल ली है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, वो भी यहाँ पे पहले मेंशन कर देंगे, फिर हम ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। ग्राफ का ये रूल होता है, मतलब ग्राफ कैन नेवर बी इज नेवर कंप्लीट विदाउट राइटिंग द स्केल एट द टॉप, बिकॉज इसके बिना समझ में नहीं आएगा पढ़ने वाले को, ग्राफ पढ़ने वाले को। तो एक्स एक्सिस लिखा, फिर कॉलन बनाया, कॉलन बना के लिखिएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेकेंड ले रखा है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सिमिलरली फॉर वाई एक्सिस, ये एकदम टॉप कॉर्नर पे है, राइट साइड के कॉर्नर पे लिखिएगा। हाँ, ये ग्राफ के ऊपर, ग्राफ में बीच में नड़ मतलब इंटरफियर नहीं होना चाहिए, इट शुडंट बी लाइक वो बीच में एक्स स्केल ही इतने बड़े अक्षरों में आपने लिख दिया कि ग्राफ ही बाद में दिखाई ना दे। स्केल छोटे अक्षरों में ऊपर की साइड पे छोटा सा होना चाहिए।
1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे हमने कितना लिया है, 2 ले रखा है, तो 2 मीटर पर सेकेंड, तो इतना आप लिख दीजिएगा एज अ स्केल। તમે x 1 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું લખ્યું છે? 1 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 સેકન્ડ લીધું ને આપણે, જો 1 સેન્ટીમીટર શું છે, 1 સેકન્ડનું છે, આપણે એક્સ एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर ચાલીએ એટલે કેટલા સેકન્ડ પત્યા, दैट इज अवर स्केल, उसको हम स्केल Yes. बोलते हैं। हाँ और अभी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 और 4 है, तो इट्स काइंड ऑफ विल बी हेल्पफुल टू यू when we will be doing chapter number 3 and 4. I have deliberately skipped those two chapters for the reason that it's one of the simplest of all the chapters. ऐसे ही हम पढ़ते पढ़ते ही उसको सीख जाते हैं, वो चैप्टर को अलग से चैप्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे आप समझ पाते हो, बड़ा प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसलिए मैंने है ना उसको थोड़ा मुलतवी रखा था कि कहीं ना कहीं पे आएगा, मैं उसी में थोड़ा थोड़ा पढ़ा दूंगा और फिर बाद में 3 और 4 को तो एकदम फटाफट निकाल देंगे। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व ऑल द आंसर्स ऑफ चैप्टर 3 एंड 4 ऑफ मैथ्स। अच्छा चलो, तो अभी आ जाते हैं वापस इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में हमें 14.4 मीटर पर सेकंड चाहिए था, तो 14.4 कहाँ आएगा, तो ये देखो 14 और 16 के बीच में, एकदम एग्जैक्ट बीच में तो 15 होगा, तो बस वो 15 और 14 के थोड़ा बीच वाला, एकदम हमें एग्जैक्ट लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका, जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर में आपने नीचे 14 लिख रखा है, ऊपर 16 लिख रखा है, यहाँ बीच वाली लाइन आपकी 15 बनती है, तो आपका 14.4 यहाँ पे कहीं पे बन रहा होगा। यू जस्ट नीड टू मेंशन इट 14.4, डोंट नीड टू बी वेरी मच प्रिसाइज ओवर हियर, बहुत ज्यादा प्रेसिशन लाने की जरूरत नहीं है, बट 14.4 पे मार्क कर दीजिए। और 14.4 इधर मार्क क्यों किया है, एक्सिस के ऊपर क्यों मार्क किया है, कैन एनीवन टेल मी? या रादर आई वुड टेल यू, इट्स बिकॉज कि 14.4 जो है वो कब है, व्हेन इज 14.4 मीटर पर सेकेंड, इट इज एट टाइम इक्वल टू 0। तो टाइम इक्वल टू 0 वाले यानी ये पॉइंट हो गया, जब टाइम की स्केल पे आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, जब 0 टाइम था तभी आपकी वेलोसिटी थी 14.4 मीटर पर सेकंड, इसलिए मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर 14.4 मार्क किया। दूसरा मार्किंग कहाँ होगा, तो देखो दूसरी आपको वेलोसिटी दे रखी है 0 मीटर पर सेकेंड। अब 0 मीटर पर सेकेंड कब हो रही है, तो टाइम दे रखा है 5 सेकेंड, तो जब 5 सेकेंड हो रहा है ये रहा, उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन मतलब एक्स एक्सिस के ही ऊपर आपका डॉट आएगा। तो इस प्रकार से आपके 2 पॉइंट आ गए। तो क्विकली मार्क दिस 2 पॉइंट्स, आई एम रिपीटिंग, एक एट 0 टाइम आपकी वेलोसिटी 14.4 है, तो मैंने ऊपर 14.4 लगाया। एट 5 सेकेंड आपकी वेलोसिटी 0 है, तो मैंने 5 के ऊपर डॉट लगा दिया, और इस प्रकार से 2 डॉट मिल गए। इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे हम यूजिंग द स्केल, और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। I would like to ask you a question over here. Why have I drawn a straight line over here? Can anyone tell me? ठीक है, तो समझ में आ गया ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के कारण स्ट्रेट लाइन आ रही है। अभी हम ड्राइवर नंबर 2 के ऊपर जाए, सेकंड ड्राइवर के बारे में सोचते हैं। मैं ये पूरा का पूरा इरेज कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, सो दैट मैं सेकंड ड्राइवर के ऊपर फोकस कर पाऊँ। आप अपने ग्राफ को इरेज मत कीजिएगा, आप वापस से वो रूल, सिंगल रूल वाली जो लाइन है वहां पे आ जाइए और ड्राइवर 2 हेडिंग दे दीजिए। ड्राइवर 2 की हम सारे फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। दिस इज ड्राइवर नंबर 2 नाउ। ड्राइवर 2 क्या बता रहा है, अनदर ड्राइवर गोइंग एट अ 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो ये अपनी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। मैं लिख देता हूँ u इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, जिसको मैं 3 × 5/18 कर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा। 3 × 5/18, 3 1 जा 3 6 जा, तो विच इज इक्वल टू 5/6, विच विल बी इक्वल टू 0.8 20 यानी 382 0.82 मीटर पर सेकेंड, ऑलमोस्ट 0.8 कह सकते हैं उसको। तो अब हमारी इनिशियल वेलोसिटी मिल गई ड्राइवर 2 की। आगे बोला है वो भी अब ब्रेक सप्लाई कर रहा है और 10 सेकंड में वो स्टॉप हो जाता है। स्टॉप हो जाना मतलब क्या, आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम जो दे रखा है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। Let us go to the graph once again, and now I don't think so I need to explain in
such a great detail. Now you will be able to answer this too. You will be able to at least plot the 2 points, correct? अगर आपके पॉइंट्स प्लॉट हो जाता तो मुझे ओके करके लिख दीजिए चैट में। सर 10। तो 2 पॉइंट है, पहला है 0.8। अब 0.8 कहाँ आएगा? तो ये 0 और 2, आपने यहाँ पे 0 लिख रखा था, यहाँ पे 2 लिख रखा होगा, 0 और 2 के बीच में 1, तो 1 के बस थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट लगा दीजिए, दैट विल बी योर पॉइंट नंबर 1, जो होगा 0.8 वाला। और दूसरा पॉइंट कहाँ पे लेके जाना है? टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड पर। ओके फाइन राधे। टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड। देखो 0 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी है, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी इज 0.8 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इज अगेन, फाइनल वेलोसिटी 0 है, लेकिन समय कितना है? 10 सेकेंड का है। ओह, मैंने अभी तक मीटर रखा है, यहाँ पे सेकेंड आना चाहिए। 10 सेकेंड। हाँ, तो 10 सेकेंड पे आपका वेलोसिटी कितना है? 0 है, तो आपका पॉइंट इधर आएगा। तो एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, इन दोनों को आप आपका स्केल लगाकर कनेक्ट कर दीजिए, वो भी स्ट्रेट लाइन बना देगी ये। तो इस प्रकार से आपका दूसरी लाइन आ जाएगी ड्राइवर 2 की। 1.3 પર લેવાનો ને? સોરી, 1.3 પર લેવાનો? 3 એટલે શું? 3 સેકન્ડ? 3 કિલોમીટર પર આર। ओके, क्यों किलोमीटर पर आवर? ये हमने मीटर पर सेकंड में क्यों किया? તો સર એ બીજો પોઈન્ટ નહીં ખબર પડતી, આ આપો 0.8 વાળો। एक 0 અને 2 ની વચ્ચે, this is કશે બી આપી your દો। box, this is your 0, this is your 2, बीच में जो आएगा वो 1 होगा। अब यहाँ पे 1 के नीचे थोड़ा कुछ लगा दो, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं लाना है। वी डोंट हैव टू डू द एग्जैक्ट पॉइंट, वी हैव टू जस्ट एट 0.8 तक पहुंचना है बस। एग्जैक्ट 0.82 थोड़ी लाना है, 1 से थोड़ा नीचे होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में। ये आपका बॉक्स बना है, ये जो बॉक्स है ये आपके ग्राफ का बॉक्स है। इसमें आपको 1 2 3 ऐसे ग्राफ बना रखे होंगे, ऐसे लाइंस बना रखी होगी बहुत सारी। तो ये मिडल वाली लाइन जो थोड़ी सी कंपैरेटिवली थोड़ी डार्क होती है वो 1 होगा, मीडियम डार्क में। तो इस प्रकार से आपका 2 ग्राफ बन गया। नाउ जस्ट कंपेयर, फाइनली आपके ग्राफ कैसे बने हैं। और वो ग्राफ कंपेयर करने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द 2 कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। आपको ये चेक करना है फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ कि दोनों में से कौन सी कार ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। तो ये मेरा 14.2 था, 14.4 था सॉरी, और ये वाली जो लाइन थी इधर जाके कनेक्ट हो रही थी, नॉट इतना आगे तो नहीं थी, यहाँ पे 5 सेकेंड पे थी, यहाँ पे 5। तो इस प्रकार से लाइन कनेक्ट हो रही थी। और दूसरी वाली यहाँ पे थी जो 0.8 को कनेक्ट कर रही थी, 0.8 से यहाँ पे 10 सेकेंड पे है, तो 10 सेकेंड को ऐसे कनेक्ट कर रही थी। What you need to find out is who traveled the more distance. How do we find the distance? By using velocity versus time graph. Can anyone answer? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ में से डिस्टेंस कैसे मिलता है या डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है? सर स्लोप ऑफ द ग्राफ। नो, वो स्लोप ऑफ द ग्राफ से एक्सेलरेशन आ जाएगा, भूल जाते हो। सर पॉइंट पॉइंट अरे सर એરિયા અંડર ધ ગ્રાફ। हाँ एरिया अंडर ग्राफ, यस, एरिया अंडर द ग्राफ, ये जो एरिया है ना उससे पता चलेगा। तो आप दोनों का एरिया निकाल दो, आंसर आ जाएगा। क्या एरिया निकाल सकते हैं हम? बड़े आराम से एरिया निकल जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि एक ये आपका हाइट बन जाएगा, ये आपका बेस बन जाएगा। बेस तो 5 है और हाइट 14.4 है, तो एरिया निकल जाएगा। वैसे ही 0.8 है और 10 है, तो ये भी आपका एरिया निकाल देगा। तो प्लीज इसकी ऐसा कुछ कीजिए। हाँ, कैसे लिखेंगे? चलो नाम तो दे रखा है आपने, ये ओ दे रखा था ना नाम, ये 2 पॉइंट को भी नाम दे दो। ये वाला 14.4 वाला है उसको ए नाम, ये 0.8 वाले को बी लिख दो, फिर ये 5 जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे 5 सेकेंड है उसको सी नाम दे दो, सी, और 10 सेकेंड वाले को ई नाम दे दो।
तो इस प्रकार से सबको एक एक नाम दे दो, सो दैट इट इज विल बी इजियर फॉर अस टू रिकॉग्नाइज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इतना लिखने के बाद मैं जो बोल रहा हूँ लिखना स्टार्ट कर दो। कहाँ पे लिखोगे? वो आपके राइट साइड ऑफ द ग्राफ बुक पे लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ड्राइवर 1 और कार 1, जो दोनों में से जो भी लिखना लिख दो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार 1 और द फर्स्ट कार इज इक्वल टू लिखने के बाद लिखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार 1 इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। पहले तो लिखेंगे एरिया अंडर द ग्राफ, विच इज, वापस से आगे लिखेंगे इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। AOC ट्राइंगल का एरिया, विच विल बी इक्वल टू व्हाट? एरिया क्या है AOC का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस की जगह पे मैं जो एक्चुअली अपना बेस बनता है, बेस क्या बन रहा है यहाँ पे? हमारा बेस बन रहा है OC, तो हाफ इंटू OC इंटू OA, half into base into height. Now just plug in the values of OC and OA and 6. tell me what is the answer that you get. Sir, 36. 236? 36 सर। 36? 14.4 में पॉइंट में आंसर नहीं है वो जो तो મારે ખ્યાલથી સર એને 2 સાથે કટિંગ કરીએ ને પછી 5 જોડે મલ્ટીપ્લાય કરીએ એટલે 2 * 5 કરીએ એટલે 10 આવી જાય। ओके फाइन, तो 36 आंसर है। ठीक है, चलो इज इक्वल टू 36 क्या आएगा? 36 मीटर। तो ये आपका हो गया पहला वाला। फिर नेक्स्ट नया हेडिंग दे दो, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2, distance covered by car 2 is equal to, again area under the graph is equal to कौन सा एरिया? तो इस बार कौन सा ग्राफ है? तो ग्राफ नीचे वाला ग्राफ है, 0.8 वाली डंडी है, तो BOE हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BOE। एरिया अंडर द ग्राफ के बाद लिखेंगे इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOE इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस की जगह पे क्या लिखेंगे? बेस मेरा है तो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, हाफ इंटू मेरा बेस है एक तो OE और OB, OE इंटू OB, इस प्रकार से लिख दूंगा। ये मेरा हो गया, क्या बन गया मेरा जी? एरिया अंडर द ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस फॉर द सेकंड कार। अब इनकी वैल्यूज डाल दो। OE कितना लंबा है जी? 10 सेंटीमीटर है, यानी 10 लिख दूंगा, हाफ इंटू 10, और कितना है? 0.8 है, तो मैं 0.8 लिख दूंगा। तो आंसर क्या होगा? 40 आंसर आएगा, 4040 सर 40 मीटर आंसर आ रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सी सर पॉइंट तो मुझको 4 આવશે। समझा नहीं? पॉइंट એટલે सर 4 2 આવશે। ओ यस 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 4 आएगा, 4 आएगा। मैं 4.0 मतलब 4 आएगा। अच्छा 4 मीटर आएगा, नॉट 40। 0.4 into 10 that is 4। तो देखो क्लियरली हमें पता चल रहा था कि कौन सा एरिया ज्यादा है। तो वो बड़ा वाला ट्राइंगल है, उसका एरिया ज्यादा दिख रहा था और उससे हमें क्लियरली पता चल रहा था कि एरिया ज्यादा है। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा बिफोर कमिंग टू दी हॉल्ट। और प्रैक्टिकली भी हमें पता चलता है कि कोई अगर ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर रहा हो तो उसे ज्यादा जोर से ब्रेक लगानी पड़ेगी, लेकिन चाहे वो कितनी भी जोर से ब्रेक लगाए, ज्यादातर तो चांस है कि वो ज्यादा डिस्टेंस ही कवर करेगा। और अगर स्लो ट्रैवल कर रहा है तो तुरंत वो रुक जाएगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेगा।
ठीक है, तो इसीलिए तो बोलते हैं कि ज्यादा फास्ट ट्रैवल करोगे और अगर आगे वाले कार के साथ, आगे वाले व्हीकल के साथ डिस्टेंस मेंटेन करके नहीं रखोगे, तो जब अचानक से ब्रेक मारने की बारी आएगी तो आप ब्रेक मारने जाओगे तो आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं और अंदर कोलाइड हो जाएगी आगे वाले व्हीकल के साथ और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। इट्स ऑलवेज सेड दैट ट्रैवल स्लो और ट्रैवल विद इन द लिमिट्स ऑफ योर whatever the speed limit is, so that आपका एक्सीडेंट ना हो। और दूसरी चीज है सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। ऑलवेज हैव अ सेफ डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल्स। कभी भी व्हीकल से चिपका के मत चलाओ आगे वाले व्हीकल के साथ, थोड़ा दूर मेंटेन रखो ताकि जब वो ब्रेक मारे तो हम ब्रेक मारे और जब हम ब्रेक मारे तो बीच में जो आपने जगह छोड़ रखी थी वो हमारी जगह यूटिलाइज हो जाए और हम उसके साथ कोलाइड ना हो। So this was a practical example for your understanding.